राधे राधे सभी बहनों को। हरियाली अमावस्या, जिसे श्रावण अमावस्या भी कहा जाता है, श्रावण मास में मनाई जाती है। यह त्यौहार मुख्य रूप से हरियाली, प्रकृति और पौधों के महत्व को दर्शाता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं और इसकी प्रकृति की पूजा की जाती है। आज हम इस वीडियो में सुनने वाले हैं हरियाली अमावस्या की कहानी। तो पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा थे जिनके एक सुंदर सी बहू थी। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और चूहे पर आरोप लगा दिया। चूहे को बहुत ही गुस्सा आया, तो उसने निश्चय किया कि वह असली चोर को राजा के सामने लाएगा। एक दिन राजा के महल में कुछ मेहमान आए। वे राजा के कमरे में सोए हुए थे। चूहे ने मौका देखकर रानी की साड़ी उठाई और उसे मेहमानों के कमरे में रख दिया। सुबह जब मेहमानों ने रानी की साड़ी देखी तो वे हैरान हो गए। राजा को जब यह बात चली तो उसने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। रानी जंगल में चली गई और हर शाम पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाती और गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से गुजर रहा था तो उसने दीपक की रोशनी देखी। उसने अपने सैनिकों को जंगल में जाकर उस चमत्कारी चीज के बारे में पता लगाने के लिए भेजा। सैनिकों ने देखा दीपक आपस में बात कर रहे थे। एक शांत दीपक ने बताया कि वह रानी का दीपक है और उसने सारी घटना दूसरे दीपक को सुनाई। उसने बताया कि कैसे रानी ने मिठाई चुराई थी और पूछने पर चूहे के ऊपर आरोप लगाया था। फिर चूहे ने रानी से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी को मेहमानों के कमरे में रख दिया था, जिससे राजा ने उस पर शक करते हुए उसे अपने महल से बाहर निकाल दिया था। तो सैनिकों ने ये सारी बातें जाकर अपने राजा को बताई तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रानी को वापस अपने महल में बुला लिया। हरियाली अमावस्या प्रकृति और पौधों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का त्यौहार है। क्योंकि उस रानी ने पीपल के पेड़ के नीचे रोजाना दिया जलाया था और प्रकृति की पूजा की थी, इसलिए प्रकृति ने खुश होकर उसे वापस महल में पहुंचा दिया था। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, प्रकृति को बढ़ावा देना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। तो बोलो हरियाली अमावस्या की जय, बोलो भोले शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।